तीर्थों का जो वातावरण वो बदल अनेक महानगरों में गया, वहां भी मैंने धर्म नहीं देखा। धीरे धीरे करके धर्म का ह्रास, लोगों की वर्णाश्रम व्यवस्था में लोगों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए। बड़े बूढ़ों का सम्मान समाप्त होता जा रहा है। दहेज की प्रथा ने कन्याओं की उत्पत्ति कम कर दी। स्वयं आप लोगों को विदित है, बेटियों की उत्पत्ति कम होने से समाज में बड़ी प्रॉब्लम। बेटियों की उत्पत्ति से बेटे कुंवारे रह रहे। देवर्षि नारद कहते हैं, स्वार्थ जो निस्वार्थ माता पिता की सेवा करे उनको ये व्यासपीठ धन्यवाद करती। माता पिता के पास 4 पैसे नहीं हैं तो बच्चे सेवा करने के लिए तैयार है। माता पिता की सेवा जाती रही। स्वार्थ की भावना में भाई भाई का स्वार्थ, और जहां निस्वार्थ है वहां कहने भाइयों भाइयों में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो। संपन्न परिवार हो, कोई कमजोर हो उसकी मदद कर। ये भागवत जी में लिखा है। कमाए हुए धन के 5 हिस्से करने में 1 हिस्सा परिवार को जरूरत पड़े, भले आपका है तो परिवार को जरूरत पड़े तो उसे दो। क्योंकि आप संपन्न हो तो परिवार वालों को लगता है कि हमारा भाई बंधु संपन्न है तो हमारी मदद कर। तो भाइयों भाइयों में मैंने देखा, नारद जी कहते हैं प्रेम देखा। अरे भाई भाई की बात क्या, पति पत्नी में स्वार्थ का प्रेम। अब आज के समय में एक प्रेम को विभाजित करने वाला, डिवाइड करने वाला मोबाइल का जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मोबाइल लोगों का जीवन हो गया। एक ही बेड में पति पत्नी हैं लेकिन अलग अलग मोबाइल है, अलग अलग, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मोबाइल में। संत इसलिए दुखी हैं कि पति पत्नी का जो प्रेम था यही, जो जरूरत है उसे इस्तेमाल कर, अनर्गल दुरुपयोग। दंपति नाम चकल कलम, पैसे हैं तो पति का सम्मान, पैसे नहीं तो पति का निरादर। ये नारी जगत का आदर्श है। संत भारत के, गृहस्थी आपकी है लेकिन संत दुखी हैं, झगड़ा होगा और तनाव अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए तनाव ग्रसित रहने के लिए ये कथाएं इसलिए रहे होती हैं कि हम तनाव रहित हो, शांति मिले, सुख मिले। गृहस्थी में शांति मिल जाए। इतनी आवश्यकताएं हो गई, रोटी इतनी महंगी नहीं है, भोजन इतना महंगा नहीं है घरों में। पार्टी करो तो बात अलग है। कल्याण देव जी महाराज 130 वर्ष की अवस्था में हमसे कहा कि भागवत सुनाया करिए, तो आप
बहुत हल्का भोजन कराइए लोगों को, खिचड़ी खिलाओ। तो दिल्ली वाले लोग ज्यादा जाते थे, तो हमने कहा इनको खिचड़ी खिलाएंगे महाराज जी तो ये कथा ही नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे दूसरे। खान पान की व्यवस्था में घरों में खर्च नहीं, दिखावे में खर्च, होड़ में खर्च है। ये सब विधियां समाज को आज के समय में अशांति दे रही है। और ये भागवत जी की कथा मुक्ति के साथ साथ हमें परिवार में कैसे रहना है वो समझाती है, सब मानना चाहिए। देखा देखी में न जाने क्या क्या करते, देखा देखी नहीं, जो अपनी व्यवस्था हो। पैसे का महत्व नहीं है समाज में, पैसे के बिना कोई काम नहीं हो। अनावश्यक पैसे का दुरुपयोग आगे चल के आपको दुर्बल बनाने वाला है। इसलिए अनावश्यक 4 पैसे बचा के रखो, शास्त्र कहते हैं, आप लोग जानते हैं। आज के समय में जो जनरेशन अनावश्यक खर्च है वो अशांति का कारण। उस अनावश्यक खर्च को रोकी। भागवत जी की कथा में सब चीजें हैं, मूल भागवत में लिखा है। अशांत मन ना हो, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, आदर करें। अपने पितरों की स्मृति में भागवत कर रहे हैं गोयल परिवार के लोग, इससे अच्छा ये अच्छी बात। इसका अनुकरण ये जो नई जनरेशन है वो सब करे तो घर में सुख और शांति आती है। देवर्षि नारद कहते हैं कि यत्र तत्र भ्रमण करते हुए हम वृंदावन आए, तो वृंदावन में हमने एक आश्चर्य देखा। एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। एक नवयुवती वृंदावन की पावन धरती पर चतुर्दिक अवलोकन करती हुई किसी की सहायता की आवश्यकता है, किसी की सहायता चाहती है। तो नारद जी कहते हम निकले वहां से, तो हमें आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा यज्ञहरम परम। महात्मा जी हमारी आवाज सुन। नारद जी कहते हैं मैं गया, उस देवी से पूछा, रो रही थी, दुखी हो रही थी। आसी त्वं काये मौचे मां नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। विराज जी यहाँ, काशी त्वां, तुम कौन हो? नारद जी उस देवी से पूछते हैं जो रो रही है, जो नारद जी को बुलाया है, तुम कौन हो? भक्ति के उस देवी के गोद में 2 वृद्ध लेटे चतुर्दिक अवलोकन करते हुए रो रहे थे। ये दोनों कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ये देवी अपने दुख का कारण बताओ। उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ही, मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामौ कालयोगीन जर्जरौ। तो देवी ने परिचय दिया, मैं भक्ति हूं,
ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग। कली के प्रभाव से जर्जर हो गए। देवर्षि नारद कहते हैं, भक्ति जी कली के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए, चिंता मत करो। वृथा